की कथा करनी करनी हमको भी आ गया, नहीं तो आया था तो टोपी लगाना पड़ा। तो माता यशोदा बहुत परेशान हो जाती है। एक आध कुछ नौकरानी लगा दे देखने के लिए, तब भी नौकरानी तो नौकरानी होती है, अपने जैसा ध्यान तो करती नहीं कि करती है, नहीं करती। तो जब बहुत परेशान हो गई माता जी, तो एक दिन उनके मन में आया कि लाओ इसको बांध दे। कोई काम न करते थे, मक्खन यहाँ पिलो के रखी रहे जाते थे, मक्खन उठा के फेंक देते थे, मुंह में लगा लेते थे, कौवा आया उधर फेंक देते थे, छोटे पन में ऐसे गिरा देते थे, बंदरों को खिला देते थे, बहुत छोटे थे, बकैया चलने वाले तब किया। तो माता जी के मन में आया, सब तो भगवान की ही प्रेरणा थी, उनके मन में आया खिलाओ इसको हम बांध दें। तो बांधने के कारण भगवान का नाम बना है दामोदर। भगवान को बांधने के लिए गई, एक रस्सी खोज के ले आई दौड़ के। माता जी 80 साल की उम्र की, आप जानते ही हैं, थोड़ी मोटी थी, चलने फिरने दौड़ने में दिक्कत होती थी। जब तक वो जाए रस्सी खोजने तब तक ये यहाँ से वहां चले जाए, कुछ बर्तन फेंक दे, कुछ गिरा दे। एक रसरी लेके आएंगे, अब उस रस्सी से भगवान के कमर में उसको लपेटा। तो जब लपेटा कमर में, तो बहुत बड़ी रस्सी ले आई थी, उनके कमर के बराबर हुई ही नहीं, छोटी पड़ गई। फिर देखा कि एक जगह कमर पतली होती है, नीचे कर यहाँ लगा के कस दें, वहां लगाएंगे, वहां भी नहीं पूरा पड़ा। तो कहे अब नहीं होगा, अब चले दूसरी रस्सी ले आओ। दूसरी रस्सी ले आए, उस रस्सी को उसमें जोड़ा, जैसे ही दादा हमको रस्सी ला के दिए थे, एक जो टूटी थी उसमें दोनों जोड़ करके डारा बांध दिया गया। तो उसी तरीके से सोची कि इसको बांध के बड़ा कह रहे थे, भगवान की कमर में बांध दे। तो उस रस्सी को भी लगा दिया, लेकिन वो फिर छोटी पड़ गई। भगवान की लीला है। अब माता जी के समझ में नहीं आ रहा है, फिर दौड़ के गई रस्सी ले आए, फिर छोटा पड़ गया, फिर रस्सी ले आए, फिर छोटा पड़ गया। एकदम परेशान हो गई, घंटा डेढ़ घंटा रसरी खोजते खोजते उनके घर में कोई रस्सी बची नहीं। तो जब परेशान हो गई, तब अंतिम बार रसरी लेके आई। रसरी बने रस्सी, बनारसी भाषा निकल जाती है, देसी वहां के कोई पलटा हुआ। तो आई तो कहीं ये उखमाच करता है, जब हम बांधने लगते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो जाता है। तो इस बार इसको झपड़ियाएंगे, एक झापड़ मारेंगे, रोने लगेगा, तब रसरिया बांध देंगे। तो आई तो वहां तो सोची थी कि चल के मारेंगे, जैसे कभी कभी व्यंग में नहीं होता, जैसे ये गिरिशा कहती है, अरे हमारे बाप नहीं तो सोच चलो, ये देखो बैठे शक्ति। कभी कभी इनके ऊपर गुस्साती है तो हमारे आश्रम में कहती है, कोई चीज समझाना होगा नहीं समझ रहे हैं, तो नहीं समझ पाते तो कहते हैं अच्छा तू हमारा बाप हो, तू निकलो, चलो हमारे बाप है, करो। तो जब यशोदा जी आई तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कही, तू हमारा बाप हो, तो इतना देर से बांधा तो नहीं बना। तो भगवान को दया आ गई अपनी अम्मा पे, और बैठ गए। अब वो रस्सी पूरी पड़ गई, उसमें उनको बांध दिया। अब रसरी को कहां बांधा? एक तो ओखरी रखी थी, उखल रखा था जिसमें धान कूटा जाता है। उस उखल में रसरी का एक हिस्सा बांध दिया, दूसरा भगवान के कमर में बांध दिया। अब उखल तो इतना बड़ा था, वो सोचती थी छोटा सा बच्चा है, ये इसको भीग तो पाएगा नहीं, रसरी भी बड़ी है, इसी चारों तरफ अपना खेलेगा, तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे। जब वो चली गई भगवान को बांध करके, क्योंकि रस्सी छोटी पड़ती जाती थी, छोटी पड़ती जाती थी, छोटी पड़ती जाती थी, तो बार बार रसरी जोड़ा जाता था। इसीलिए भगवान का, श्री कृष्ण का दूसरा नाम दामोदर पड़ा। दामोदर, जिसका उदर इतना बड़ा हो कि जिसको घेर के बांधा न जा सके, दामोदर। भगवान बन गए। अब माता जी अपना छोड़ के चली गई।
अब भगवान को तो लीला करना था। अब इसी में एक कथा आती है। कथा आती है, ऐसे है कथा वो कि एक बार नारद जी स्वर्गलोक से धरती पर आ रहे थे। हिमालय में, हिमालय के दोनों तरफ देखिए देश है। हिमालय के उधर चीन है, म्यांमार है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो पुराने जमाने में इन सब देशों को कहा जाता था कि यहाँ किन्नर रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, यक्ष रहते हैं। तो जब वो यक्षों के देश से होकर के गुजर रहे थे, पानी पिलवाए हो तिवारी जी, पानी लाए हुआ, तो जब वहां से होकर गुजर रहे थे तो हमारे देश का कल्चर तो है कि हमारे देश में माताएं और पुरुष सभी लोग कपड़ा पहन के नहाते हैं। अब वहां जब यक्षों के देश से गुजर रहे थे तो क्या देखा उन्होंने कि कुछ औरतें पानी में बहुत छोटा कपड़ा पहनी, बहुत छोटा कपड़ा पहनी है। और दो पुरुष, दो नर पुरुष लोग उसमें हैं, औरतें हैं 50। अब सब एक छोटी सी नदी है, पानी है, तालाब है, उसी में खिलवाड़ कर रहे हैं, नंगे कर रहे हैं वो दोनों पुरुष। तो जब नारद जी को आते देखा तो जितनी स्त्रियां थी उन्होंने दौड़ के अपना कपड़ा जो रखा था वो अपने शरीर पर लपेट लिया, अपने अंग को ढक लिया। और जो दोनों पुरुष थे वो सब शराब पिए हुए थे, मद में चूर थे। उन्होंने नारद जी को देखा भी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया होगा कोई साधु फुटैना वाला जा रहा है, क्या करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि हमारे आने पर भी इन सबों को जरा भी न लाज है, न डर है, न शर्म है। तब उन्होंने तुरंत उठाया उसी नदी का जल अपने हाथ में और कहा, यक्ष पुत्र, कुबेर के पुत्र थे वो दोनों, कुबेर की राजधानी वहां थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीन वगैरह का देश है यही रहा होगा, वही कुबेर का निवास था। वो आज भी बहुत धनी है वो देश, अब भी सिंगापुर, मलेशिया, ये सब बहुत संपन्न देश है चीन वगैरह। उन्होंने उठाया और श्राप दिया, जाओ तुम दोनों पेड़ बन जाओ, जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ। तो जब श्राप मिल गया तब उन सबों को होश आया, अरे ये क्या हुआ। तब दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए, महाराज महाराज बहुत गलती हो गई, ये बताइए कि हम लोग पेड़ तो हो जाएंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा महाराज। तो उन्होंने कहा तुम लोग भोगो, हम जा रहे हैं। दौड़ाए सब पीछे से, जाके नारद जी का पैर पकड़ के लेट गए सब। तो जैसे रामायण में आता है, नारद देखे विकल जयंता, दयालान कोमल चित संता। संत का यही स्वभाव होता है, संत का स्वभाव कोमल होता है। क्रोध तो आता है लेकिन उसके बाद थोड़े देर में ही द्रवित हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि संत में और मक्खन में बड़ा समानता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, और निज दुख द्रवहि, जो मक्खन है, नवनीत है मक्खन, इसको निकाल के रख दो, जहां जब सी गर्मी लगेगी वो निकालना शुरू हो जाएगा अपने गर्मी से। अगर गर्मी का टाइम हो, बहुत सी माताएं आप लोग हमको मक्खन लेके आती हैं, आप लोग जानती हैं, ऐसा होता है, मक्खन निकाल के रख दीजिए। जाड़ा है तो पत्थर की तरह हो जाएगा, गर्मी है तो लगेगा बहने। तो कहा कि संत में और नवनीत में, मक्खन में, दोनों में अंतर यह है कि मक्खन अपने गर्मी से ही पिघल जाता है और संत दूसरे का दुख जब देखता है, और दुख द्रवहि सुसंत पुनीता,
संत जो है दूसरे का दुख देख करके अपना दुख भूल जाता है, इसका दुख कैसे दूर हो इसके उपाय में लग जाता है। अब इसी पे कहा है कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। कैसे आफत आता है? नीता तुम्हारे पिताजी आए तो चले गए क्या? बैठे हैं कथा। अरे आए तो थे वो लेकर के, अच्छा चलो। तो दया के संत कसाई का मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सी माताएं बहुत लोग आते हैं, गुरु जी का भी पैर पकड़ लेते थे, हमारा भी पकड़ लेते हैं, लगते हैं पैर पकड़ कर रोने, महाराज महाराज हम छोड़ो हमारा बहुत दुख है। जब तक आप कहिए कि क्या तो सुनो तब तक हम तुम्हारा पैर छोड़ो नहीं, आवाज नहीं। तो दया न करें तो कसाई की तरह हो जाए, पैर पकड़ के झटक के भाग जाओ। तो अगर ये भी कर दे पैर पकड़ के झटक दे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और कहा दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। पैर छोड़ा भी लिया, झटक भी दिया, भगा भी दिया, तो आफत क्या आएगी? उसका जितना दुख है, दरिद्र है, जो रोग है, वो जो संत आशीर्वाद देगा उसको अपने शरीर पर लेकर के भोगना पड़ेगा। तो दया किए तो फंस गए थे परमा, सुन रहे हो? दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। तो नारद जी के पैर पकड़े सब लोगों, कहे महाराज आप शराब क्यों देले हुआ, हमको उपाय बताओ, हम कैसे ऐसे छूटा। तो नारद जी कहे कि जाओ द्वापर युग जब आएगा, भगवान जब अवतार लेंगे, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये दोनों यमलार्जुन के वृक्ष होकर के बाबा नंद के गांव में, नंदगांव में इन्हीं के घर के पास दोनों पेड़ खड़े थे, इससे थोड़ी दूरी पर। अब इधर भगवान को याद आया कि नारद जी ने आशीर्वाद और श्राप दोनों दिया है, तो हमको करना पड़ेगा। अब दिक्कत भगवान को होती है, संत लोग तो चाहे आशीर्वाद चाहे श्राप देके चल देते हैं, अब उसको निभाना भगवान को पड़ता है। तो भगवान को याद आया कि अब इन दोनों का उद्धार करें। अब वो धीरे धीरे भगवान खिसकने लगे। इतनी मोटी रस्सी यशोदा मैया ने बांध दिया था कि जिसके एक एक रोम में अखिल ब्रह्मांड समाया है, उसके लिए ओखरी क्या था, वो ओखरी के सहित सरकने लगे आगे। आज जैसे दोनों ये पेड़ है, इसे पेड़ के बीच में ऐसे ओखरी आगे फंस गई। अब भगवान ने जरा सा जोर लगाया, दोनों पेड़ भरभरा के गिर पड़े। अब उसमें से दोनों यक्ष प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति किया, भगवान के यहाँ से विमान आया, उससे उनकी मुक्ति हुई और वो दोनों भगवान के गोलोक धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरुदेव भगवान की जय। मजा आ रहा है कथा भी।